ठीक है, हियो जीरो ट्रेडिंग यहाँ से बंद हो जाएगी कि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा के 10 से 20 लाख के बीच में कर दिया जाए। 15 से 20 लाख लगेगी ऑप्शन बाइंग में। कहा जाए आने वाले टाइम में 30 लाख तक का कर दिया जाएगा, 20 to 30 लाख का। पूरी कैपिटल डुबो देते हैं, 2-2, 5-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ये नॉर्मल रिटेलर्स के साथ अच्छे लोग भी पिस जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया जिसके बारे में हम काफी दिनों से बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट आज से 15-20 दिन पहले से हम कंसल्टेशन पेपर की बात कर रहे थे। तो अपने लिए ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था, हमें ये चीजें पहले से पता थी, आगे भी वीडियोस में बताई थी कि सेबी कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने की बात कर रहा है। अब ये क्या है, यूट्यूब पे खिचड़ी बना के आपको बताया जा रहा है। कल के दिन में बैठ के सबकी वीडियोस देख रहा था, क्या चीजें बता रहे हैं लोग जिनको खुद कुछ नहीं पता, वो आपको इस पे ज्ञान देने आए हैं कि भाई अब तो ऑप्शन बाइंग के लिए 15 लाख चाहिए होगा, 20 लाख चाहिए होगा। क्लियर कर दूंगा आपका ये डाउट। पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज, इन्होंने जो ड्राफ्ट पेपर में कहा है वो कहा है एक्सपायर्स। जो हम आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, अभी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे एक्सपायर होता है, निफ्टी होता है थर्सडे, मिड कैप होता है मंडे, फिर निफ्टी होता है आपका ट्यूसडे को, और जो सेंसेक्स है वो होता है फ्राइडे, और बैंकेक्स होता है मंडे। अब बात कर रहे हैं एक एक्सचेंज में, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक एक्सचेंज में एक ही एक्सपायरी होगी। अब एनएसई के अंडर जितने इंडेक्स आते हैं, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इन सब की सिंगल डे पे एक्सपायरी होगी। एक ये मेजर चेंज की बात की जा रही है। एक चेंज, ये जो सेबी का ड्राफ्ट पेपर है ये कह रहा है कि बेसिकली अभी क्या होता था, अभी आपका जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता था, जैसे निफ्टी का एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, सपोज निफ्टी का एक 1 अगस्त की एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट आज ही ओपन हुआ है, वो ओपन तो काफी पहले हुआ होगा बट आज ही ओपन हुआ है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, इसमें जो स्ट्राइक प्राइजेस बनेंगे, जैसे बनता है ना 24,900 कॉल, 24,800 कॉल, ये स्पॉट प्राइस से मैक्सिमम 4% ऊपर और 4% नीचे के बनेंगे, इससे ज्यादा के नहीं बनेंगे, और वो भी एट मैक्सिमम 50 बनेंगे। अब ये क्यों किया जा रहा है भाई, जो सारा दिन हियो जीरो करते हैं ना लोग, 2 रुपए वाला प्रीमियम खरीद लो, 3 रुपए वाला प्रीमियम खरीद लो और सोचो रातों रात अंबानी बन जाओगे, उसको कर्व करने के लिए ये मूव किया जा रहा है। तो डीपली अंडरस्टैंड करते हैं पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट साइज का चेंज। अब एक बात है, ये जो सेबी का ड्राफ्ट पेपर है, जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर है, आप इसको पढ़ना चाहते हो, इस लिंक पे जाके पढ़ सकते हो, मैं पिन कमेंट्स में लिंक भी दे दूंगा। और इस पे आप अपने कमेंट्स देना चाहते हो, जनरल पब्लिक के कमेंट्स है वो दे सकते हो। इसमें इन्होंने पूरा डाटा बताया है, टर्नओवर क्या आई है, निफ्टी कैसे वॉलेटाइल हो जाता है एक्सपायरी डेज पे, निफ्टी मंडे, ये देखो एक्सपायरी डेज पे निफ्टी मैक्सिमम वॉलेटाइल रहता है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे पे मैक्सिमम वॉलेटाइल रहता है। पूरा इन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया है। एक सवाल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग की थी, तब इनको नहीं पता था ये वॉलेटाइल हो जाएगा। सारी मार्केट हिला के रख दी, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज कर दी, स्ट्रेटजीज चेंज होगी, सारे सिस्टम्स चेंज हो गए। क्या तब ये चीज का अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा? दूसरा, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा होगा तो वहां पे कहा गया है कि जो मार्केट में बबल बना है, जैसे आपने देखा होगा निफ्टी 25,000 में है, कोई करेक्शन नहीं आई निफ्टी में, जो मार्केट में बबल बना है ये बबल परेशान करेगा, बबल में रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे। भाई आज से पहले, जब थोड़ी देर पहले इलेक्शंस थे और इन्फ्लेशन की बातें होती थी या देश में गरीबी की बातें होती थी, तो इसी स्टॉक मार्केट को एज एन इंडिकेशन यूज किया जाता था और कहा जाता था मार्केट बूम कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, 4th के बाद मार्केट इतना ऊपर बूम कर जाएगी। तब ये बबल याद नहीं था किसी को, तब नहीं पता था रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। अब इस बबल की टेंशन बहुत है और F&O पे बैन लगाने की भी पहले तो बातें की जा रही थी, फिर बात की जा रही थी इसके लिए पेपर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर बात की जा रही थी कैपिटल बढ़ा देते हैं। तो वही कैपिटल बढ़ाने से बात स्टार्ट करते हैं, जैसा आपको यूट्यूब पे गुमराह किया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे, कि अब 15 से 20 लाख लगेंगे ऑप्शन बाइंग में। ऐसा कुछ नहीं, आपको मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में पढ़ाता हूँ क्या होने वाला है। सपोज हम अभी की बात करते हैं, निफ्टी है 24,950 पे और निफ्टी का एक लॉट 25 क्वांटिटी का है, तो मतलब लगभग निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज 6,25,000 रुपए बन जाता है। ठीक है, अब इसकी बात की जा रही है कि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा के 10 से 20 लाख के बीच में कर दिया जाए, मतलब निफ्टी को उतने का ही रहेगा, निफ्टी चेंज नहीं होगा, बट ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अभी आपने लॉट साइज छोटा होता हुआ देखिए, 50 से 25 कर दिया गया लॉट साइज। ठीक है, उससे क्या हुआ,
और छोटी कैपिटल से काम होना स्टार्ट हो गया। अब फेज को बड़ा किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता गवर्नमेंट खुद ही कंफ्यूज है क्या करना है, सेबी खुद ही कंफ्यूज है क्या करना है? अगर इसको बड़ा ही करना था तो पहले इसको छोटा क्यों किया? अब भाई अगर ये 20 लाख का हो जाता है सपोज, तो ये 25 क्वांटिटी की बजाय 3 गुना 75 क्वांटिटी हो जाएगी, और कहा जाए आने वाले टाइम में 30 लाख तक का कर दिया जाएगा, 20 to 30 लाख का। तो अगर इसका 6 गुना देखूं मैं, 25 into 6 करूं, तो ये क्वांटिटी 150 हो जाएगी। अब इसका आप मतलब समझो, दैट मीन्स निफ्टी का एक लॉट आने वाले टाइम में 125 क्वांटिटी का होगा, आने वाले 6 महीने में, 1 साल। अभी के लिए वो 25 का है, हो सकता है कंसल्टेशन पेपर अप्रूव होने पे 75 का हो जाए। अब सपोज निफ्टी का लॉट 200 रुपीज का आता है, जब वो 25 क्वांटिटी है एक लॉट में, तो आपकी कैपिटल जाती है 5000 रुपीज। जब उसमें क्वांटिटी बढ़ के 25 की बजाय 50 हो जाएगी, तो आपकी कैपिटल जाएगी 10,000 रुपए। क्वांटिटी और बढ़ जाएगी तो कैपिटल 15,000 रुपए जाएगी। तो इतना ही फर्क पड़ने वाला है, कोई आपको 15-20 लाख रुपए नहीं चाहिए ऑप्शन बाइंग। ये तो था पहला जो मिसकंसेप्शन चल रहा है हर जगह, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में बात। अब बात आती है एक्सपायरी की। अभी क्या हो रहा है, आपकी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है थर्सडे को, बैंक निफ्टी की है वेडनेसडे को, ठीक है, आपकी फिन निफ्टी की है ट्यूसडे को, आपका मिड कैप का है मंडे को, ठीक है, और पता नहीं निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी आईटी क्या क्या इंट्रोड्यूस करा है जिसमें हम ट्रेड नहीं करते, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो अभी ये है, और अगर मैं ये सभी आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नीचे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नीचे आते हैं इंडेक्स। अब अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, तो यहाँ पे आता है सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी होती है फ्राइडे को, जिसको कहा जाता है लोगों की सैलरी ले जाएगा, ये बंद कर देगा। और अगर हम बात करते हैं बैंकेक्स की यहाँ पे, तो इसकी एक्सपायरी होती है मंडे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है एनएससी के नीचे जितने इंडेक्स आते हैं, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, इनकी एक्सपायरी तो होगी एक सिंगल डे पे, चाहे वो दिन हो थर्सडे का, चाहे वेडनेसडे का, चाहे फ्राइडे का, कोई भी दिन हो, एक दिन पे। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नीचे आते हैं, मतलब बैंकेक्स और सेंसेक्स, इनकी एक्सपायरी एक सिंगल डे में होगी। भाई हमारे जैसे एक ट्रेडर जिसको 9 साल का एक्सपीरियंस है, जब इन्होंने एक्सपायरीज अलग अलग की थी ना, तब भी मैंने वीडियो डाली थी, वॉलेटिलिटी क्यों इतनी बढ़ाना चाहते हैं, ये इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या जब ये डिफरेंट एक्सपायरीज कर रहे थे, तब इनको खुद नहीं पता था हम क्या करने वाले हैं मार्केट में? इतना बेसिक तो यहाँ पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हैं जो इनको गाइड करते हैं, एडवाइजर्स बैठे हैं इकोनॉमिक, तो तब इनको ये चीजें नहीं पता थी। बट चलो शायद अकल आ गई थोड़े टाइम के साथ। इनकी एक्सपायरी सिंगल डे पे होनी चाहिए, ये मूव बहुत अच्छा है। पहला मूव जो जिसकी बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने का, वो मूव भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैं क्या देख रहा हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को ना, मेनली ऑप्शन बाइंग को लोग डईम जैसे लेने लग पड़े हैं। जैसे ये डईम है कोई, मतलब हमने सुना कि स्टॉक मार्केट में कोई पैसा बना है, उसको देख के हम भी सुबह से स्टार्ट कर देंगे। अब ये नहीं हमें पता जो बंदा पैसा बनाया उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस कितना है। और मेरे पास पर्सनली लोग आते हैं जो कहते हैं मैंने 20 लाख का लॉस कर दिया ऑप्शंस में, मैंने 60 लाख का लॉस कर दिया ऑप्शंस में, हमें आगे का रास्ता बताओ। ऑप्शन बाइंग मैक्सिमम 1 लाख की कैपिटल से करने वाली चीज है, इससे ज्यादा कभी करते ही नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी आ जाए ना, तो ये इतनी सफिशिएंट कैपिटल है जिसपे आप दिन का 50,000 रुपए भी बना सकते हो। इतनी सफिशिएंट कैपिटल है ये ऑप्शन बाइंग के लिए। और अगर मैं बात करूं कोई नया आया ट्रेडर, तो वो 5,000 से स्टार्ट करे। नए लोग कहते कि हैं कितनी कैपिटल चाहिए होगी, अपने फ्रेंड से मांगू, अपने रिश्तेदार से मांगू, स्टार्ट कर दूं। भाई ये स्टॉक मार्केट कोई इतनी ईजी नहीं है कि जिसका मन करे सुबह उठ के आके कर दे। क्या कोई रातों रात डॉक्टर बन सकता है, क्या कोई रातों रात सीए बन सकता है, क्या लॉयर बन सकता है? आप तो एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर रहे हो जिसमें सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं, just 5%. The most difficult profession in India, in the world also, और सबसे मुश्किल प्रोफेशन काम करने वाला जिसमें आप खुले माइंड से काम करो, आपके मन में कोई टेंशन ना हो, आपको कोई घबराहट ना हो, आपको कोई फाइनेंशियल प्रेशर ना हो। एक ऐसे फील्ड में आप एंटर करने का सोच रहे हो, और वो फील्ड क्या आपको रातों रात अमीर बना देगा बिना सीखे। मतलब इतना भी नहीं पता होता कॉल और पुट क्या है, और मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए बढ़िया भाई, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट एक लॉट की कम से कम 25,000 से 20,000 होगी, तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत अच्छा मूव है, ये होना चाहिए। पहले भी तो निफ्टी का लॉट साइज 75 होता था, 75 क्वांटिटी होती थी, फिर 50 कर दिया गया, फिर 25 कर दिया गया। भाई बढ़ावा तो आपने खुद दिया ना,
आपने खुद लोगों को बढ़ावा दिया कि आ जाओ, अब 5,000 में काम स्टार्ट हो जाएगा। पहले 15 में होता था, फिर 10 में, अब 5 में हो जाएगा स्टार्ट। आपने खुद प्रमोट की ये चीज। पर चलो अब आपको समझ आ गई, ठीक है, आपको समझ आ जानी चाहिए थी ये बात की। अब सबसे लास्ट चीज जिसकी इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में बात की गई है वो है, सपोज निफ्टी आज 25,000 पे चल रहा है, तो जब भी स्ट्राइक प्राइसेस इंट्रोड्यूस होंगी, इससे 25 ऊपर की और 25 नीचे के कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे बस। अब आप मतलब उनका कहने का मतलब है कॉल और पुट को मिला के 50 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा आप नहीं इंट्रोड्यूस करोगे। अगर कॉल और पुट 25-25 कॉन्ट्रैक्ट हुए, 12 कॉन्ट्रैक्ट ऊपर, 12 नीचे, 12 ऊपर, 12 नीचे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑप्शन चेन। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा हीरो जीरो ट्रेडिंग इतनी ज्यादा प्रमोट हो रही है, लोग सस्ते प्रीमियम 5 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए का प्रीमियम खरीद के बैठ जाते हैं, वहां पे गेम खराब हो जाती है, पूरी कैपिटल डुबो देते हैं, 2-2, 5-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके इतने सस्ते प्रीमियम खरीद देते हैं। उनको पता ही नहीं होता उनकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सिर्फ थीटा है, टाइम वैल्यू है इन प्रीमियम्स की, खुद में कोई वैल्यू नहीं है। ये प्रीमियम्स खरीद लेते हैं। तो ये चीज बंद करने के लिए 4% ऊपर और 4% नीचे, और डेली जैसे निफ्टी ऊपर नीचे मूव करेगा तो नए स्ट्राइक प्राइसेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इसकी बात की गई है। अब ये कितना सही है कितना गलत, इसमें मेरे 2 व्यूज हैं। ठीक है, हीरो जीरो ट्रेडिंग यहाँ से बंद हो जाएगी, बट जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं हेज करके, बहुत से लोग हैं जो हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग करते हैं जिसमें 70% की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, वो क्या करेंगे? हम तो बहुत दूर के ऑप्शंस बाय करते हैं हेज करने टाइम, हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये नॉर्मल रिटेलर्स के साथ अच्छे लोग भी पिस जाएंगे। नॉर्मल रिटेलर्स इन द सेंस जो बिना कुछ सीखे समझे मार्केट में आते हैं, ये भी पिस जाएंगे। तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग है। नहीं तो पहले 2 जो मूव्स हैं, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया मूव्स थे ही नहीं। चाहे रेट अकल आई, बट अकल आ गई सेबी को, गवर्नमेंट को समझ आ गई कि ये चीजें होनी चाहिए, एक्सपायरी सेम होनी चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा होना चाहिए, हर कोई मार्केट में रातों रात अमीर बनने के सपना लेके ना आए। तो तीनों मूव्स अच्छे हैं, बस लास्ट मूव में ये एक चीज गलत है। तो भाई जो लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इस कंसल्टेशन पेपर का जाके रिप्लाई दो, उनको कमेंट करो कि इससे बढ़िया चीज ही नहीं है, आपको तो पहले कर देनी चाहिए थी, जल्दी लेके आओ। हमारे लिए ये बहुत अच्छा मूव है और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस मूव को। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।